हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर में आता है, साथ ही अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है याद करने में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं और सभी को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे अधिकतर 50 से 100 वर्ड का रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम में अगर वो आ गया तो ठीक है, वरना वहाँ पर वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं या फिर वो गलत हो जाता है। तुक्का तो तुक्का ही होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए इन एंटोनियम और सिनोनिम की कुछ धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन ट्रिकों को याद कर लिया तो मेरा दावा है आपसे कि आपके इस टॉपिक में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एंटोनियम एंड सिनोनियम, मैंने आपके लिए कुछ परिभाषाएं लिखी हैं जो जनरली आपको याद भी होंगी। एंटोनियम इज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अ गिवन वर्ड। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जैसे डे का होता है नाइट, नाइट। गुड का बैड। दोस्तों, मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन परीक्षा में इससे बहुत टफ एंटोनियम सिनोनियम आते हैं। सिनोनियम का अर्थ होता है समानार्थी हिंदी में। इसकी परिभाषा भी देख लीजिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिनोनिम की डेफिनेशन है वर्ड्स विद नियरली द सेम मीनिंग बट यूज डिफरेंटली आर कॉल्ड सिनोनियम्स। मतलब किसी शब्द का अर्थ वही रहेगा लेकिन हम शब्द दूसरा लिख देंगे। अब दोस्तों, कुछ टिप्स हैं जो आपको याद करनी होंगी। वो नॉर्मली हैं, ठीक है। आप जैसे अगर कोई हमें एंटोनियम दिया हुआ है या सिनोनिम हमें दिया हुआ है, अगर वो नाउन है तो उसका एंटोनियम और सिनोनियम भी नाउन ही होगा। चाहे उसमें एडजेक्टिव हो, 4 ऑप्शन में एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब दिया होगा, लेकिन हमें नाउन, अगर एंटोनियम या सिनोनिम दिया हुआ है तो नाउन पे ही टिक लगाना है और वही उसका एंटोनियम होता है। सेम एडजेक्टिव का भी ऐसे ही होता है। अगर एडजेक्टिव एंटोनियम या सिनोनियम है तो उसका एंटोनियम सिनोनियम एडजेक्टिव ही होगा। एडवर्ब में भी अगर कोई वर्ड एडवर्ब दे रखा है तो ऑप्शन में हमें एडवर्ब ही ढूंढना होगा, और वर्ब का भी सेम ऐसे ही एंटोनियम और सिनोनियम होगा। सो दोस्तों, कुछ लास्ट वर्ड आपको याद करने होंगे और यही ट्रिक है हमारी। कुछ लास्ट वर्ड हैं, थोड़े ही हैं, 20-25 वर्ड होंगे शायद, लेकिन यही वर्ड हैं जो आपको याद करने हैं और इन्हीं से आपके परीक्षा में आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, नाउन में हम कुछ लास्ट वर्ड देखते हैं, जैसे TH, ER, OR, TY, SION, TION। दोस्तों परेशान मत होइए, अभी मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको करवाऊँगा। पहले अभी आप ये वर्ड देख ले थोड़े से। MENT, RY, CE, GE, DOM, ICS, SHIP। दोस्तों, अगर किसी वर्ड के लास्ट में इन में से कोई भी शब्द आता है तो वो वर्ड नाउन होगा और उसका एंटोनियम सिनोनियम भी हमें नाउन ही टिक करना होगा। ऐसे ही एडजेक्टिव में भी है। एडजेक्टिव के थोड़े हैं, जैसे उसके वर्ड के लास्ट में हमें देखने को मिलेगा OUS, AL, FUL, IC, VE, ABLE और IBLE। दोस्तों, अगर वर्ड के लास्ट में ये वर्ड होंगे तो हमें उसका एंटोनियम सिनोनियम भी एडजेक्टिव ही लगाना होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही एडवर्ब में है। एडवर्ब दोस्तों बहुत इजी है, लास्ट में LY आता है, सो हम उसको जल्दी ढूंढ सकते हैं। लास्ट में LY आ रहा है तो वह वर्ड कैसा होगा, एडवर्ब होगा। अब LY कब लगता है, अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ LY लगेगा, और अगर वो एडवर्ब होगा तो वो एडजेक्टिव के साथ LY लगेगा।
जैसे ब्यूटीफुल प्लस ly। अब दोस्तों ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है हमारा वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, और अगर हमने इसके साथ ly जोड़ दिया, इसके साथ हमने ly जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। ये वर्ड कैसा हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। और दोस्तों वर्ब के लिए कोई ज़्यादा ट्रिक आपको याद करनी नहीं है। अगर ये 3 ट्रिक आपने याद कर ली हैं और इन तीनों में से वो वर्ड नहीं है तो वो वर्ड डेफिनेटली क्या होगा, वर्ब ही होगा। दोस्तों चलिए अब कुछ एग्जाम्पल आपको करवाए जाएं जिससे आपको कुछ याद हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और अपनी ट्रिक का इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे सिनोनिम्स के, उसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल एंटोनिम्स के भी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, सोलेस। देखिए दोस्तों सोलेस का मीन होता है सांत्वना, सांत्वना। और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों इसके लास्ट में हमारे पास वर्ड आ रहा है CE। तो हम अपनी ट्रिक में देखेंगे CE हमारा कौन से ट्रिक में फिट बैठता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों नाउन में हमारा दिख रहा है CE, लास्ट में उसके वर्ड आएगा CE आएगा तो वो वर्ड कैसा होगा, वो वर्ड होगा नाउन। तो ये वर्ड हमारा कैसा हो गया दोस्तों, ये वर्ड हो गया हमारा सोलेस नाउन, ये वर्ड हो गया हमारा नाउन सोलेस। तो इसका आंसर भी हमें किस में ढूंढना होगा, इसका आंसर भी हमें नाउन में ढूंढना होगा। वर्ड कैसा होगा, नाउन में ही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोलता है, ऑप्शन ए है हमारे पास एडमिट। एडमिट होता है दोस्तों स्वीकारना, एडमिट का मीन। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में AL आ रहा है कंसील में। कंसील का मतलब होता है दोस्तों छिपाना। देखिए दोस्तों हम अपने ट्रिक में देखते हैं AL कौन सी ट्रिक में आ रहा है। देखिए दोस्तों एडजेक्टिव में हमारे पास आ रहा है AL, तो ये वर्ड कैसा हुआ, एडजेक्टिव। और हमें कैसा वर्ड ढूंढना है, हमें ढूंढना है नाउन वर्ड, सिनोनिमस का। तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, कंसोलेशन। कंसोलेशन का मीन भी होता है दोस्तों सांत्वना। सांत्वना। और इसके लास्ट में देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में भी आ रहा है TION। इसके लास्ट में हम क्या आ रहा है, TION। देखिए हम अपने ट्रिक में देखते हैं क्या आ रहा है लास्ट में, नाउन में क्या आ रहा है TION। देखिए दोस्तों ये रहा TION। तो ये वर्ड कैसा हो गया, ये वर्ड हो गया हमारा नाउन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर सोलेस का सिनोनिम क्या होगा, कंसोलेशन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है प्राइड। प्राइड का मीन्स होता है गौरव, तो ये हमारा नहीं है। एंडेवियर। देखिए दोस्तों ये वर्ड है वर्ब, ये वर्ड कैसा है, वर्ब फॉर्म में है, ये वर्ड वर्ब फॉर्म में है। और इसका आंसर होता है, इसका मीन होता है प्रयास, प्रयास करना। जानबूझकर लाया हूं मैं, ये प्रयास करना है वर्ड, एंडेवर। देखिए दोस्तों इसके लास्ट में क्या आ रहा है, OUR। अभी तो दोस्तों देखिए ये हमारी किसी भी ट्रिक में नहीं आ रहा है, ये लास्ट में है हमारा OUR, किसी भी ट्रिक में नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड हमारा कैसा हो गया दोस्तों, ये वर्ड हो गया हमारा वर्ब। इसमें क्या लिख रखा है हमने डेफिनेशन, वर्ब में जो इनमें से किसी में ना आए वही क्या होगा, वर्ब वर्ड होगा, वही वर्ड कैसा होगा, वर्ब होगा। तो ये वर्ड हमारा कैसा हो गया, एंडेवर। एंडेवर हो गया हमारा वर्ब। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए में है एनिमी। एनिमी का मतलब आपको पता है दुश्मन या शत्रु, शत्रु भी कह सकते हैं और दुश्मन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा है एक्सर्शन। ऑप्शन बी हमारा एक्सर्शन है। एक्सर्शन का दोस्तों मीन होता है तनाव। ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी डेड। डेड का मीन होता है दोस्तों मृत, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन डी हमें कहता है मैसाकर। मैसाकर का मीन होता है हत्याकांड। हत्याकांड। तो दोस्तों यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिलीशन मेथड। डिलीशन मेथड। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए जब आपको समझ में ना आए क्वेश्चन कैसा है, तो उसका मीन जान के हम क्या करते हैं, डिलीशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, एनिमी का मीन होता है दुश्मन, ये प्रयास में से प्रयास का सिनोनिम हो नहीं सकता। डेड का भी मीन क्या होता है, मृत, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। और मैसेकर का मीन भी क्या होता है, हत्याकांड, तो ये भी हमारा सिनोनिम इसका एंडेवर का नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, एक्सर्शन। एक्सर्शन तनाव। दोस्तों जब हम कोई काम करते हैं या किसी काम से परेशान होते हैं या प्रयास करते हैं, तभी हम किस में आते हैं, तनाव में आते हैं। तो एंडेवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, एंडेवर का सिनोनिम हो जाएगा एक्सर्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेडफुल। दोस्तों ड्रेडफुल का मीन होता है भयानक। भयानक। और देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है FUL। देखिए दोस्तों अपनी ट्रिक में देखते हैं हम, FUL आता है क्या। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे FUL कैसा वर्ड बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है वो वर्ड। अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आए तो वो वर्ड कैसा होगा, एडजेक्टिव होगा। तो अब हमें आंसर भी कैसे में ढूंढना होगा, हमें आंसर भी एडजेक्टिव में ही ढूंढना होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मीन होता है मजबूत। क्या ये इसका मीन हुआ, भयानक का सिनोनिम हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। क्लेवरली। देखिए दोस्तों ये वर्ड हमारा कैसा है, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, LY। लेकिन हमें तो अपने इस वर्ड का मीन और सिनोनिम ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लेवरली का मीनिंग होता है चतुराई से। चतुराई से, तो ये भी हमारा सिनोनिम नहीं हुआ इसका। अप्रूट। दोस्तों ऑप्शन सी में दे रखा है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा अप्रूट। अप्रूट का मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना। तो ये भी हमारा इसका सिनोनिम नहीं होगा। लास्ट बचता है हमारे पास ऑप्शन डी हॉरिबल। दोस्तों हॉरिबल का मीनिंग भी क्या होता है, भयानक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेडफुल का सिनोनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट है परपेचुअल। दोस्तों परपेचुअल का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूटी में हो, लगातार। लगातार। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में है राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। दोस्तों राइवल का मीन क्या होता है, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। मार्वल। दोस्तों मार्वल का मीन होता है चमत्कार। चमत्कार। ऑप्शन सी है इटर्नल। इटर्नल का मीन होता है शाश्वत। शाश्वत। ये भी
कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ये वर्ड भी हमारा कैसा है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। और ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी। चिरस्थायी। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों ऑप्शन इटर्नल होगा। एवरलास्टिंग भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे जो है इटर्नल। परपेचुअल का सिनोनिम क्या होगा, इटर्नल। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल्ली। देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एल वाई। तो हम अपनी ट्रिक में देखते हैं, एल वाई आ रहा है क्या कहीं पे। देखिए दोस्तों, एडवर्ब जब भी बनता है तो वो क्या किस के जुड़ने से बनता है, एल वाई के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, नाउन के साथ एल वाई होगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई होगा तो वो कैसा बन जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा वो वर्ड। देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा था और वही क्वेश्चन में आ भी गया। ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल वर्ड कैसा है, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव वर्ड, और उसके साथ अगर हमने एल वाई लगा दिया तो वो कैसा हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये वर्ड हमारा ब्यूटीफुली कैसा वर्ड हो गया, ब्यूटीफुली वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब। तो हमें वर्ड कैसा ढूंढना होगा, इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम भी हमें एडवर्ब में ढूंढना पड़ेगा। अगली, देखिए दोस्तों, अगली का मीन होता है बदसूरत, ये तो आप सभी को पता ही है। ब्यूटीफुल का मीन होता है सुंदर, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है सुंदर, और इसका मतलब होता है सुंदरता। सुंदरता। एलिगेंटली, देखिए दोस्तों, एलिगेंटली का मीनिंग भी होता है सुंदर ढंग से। ढंग से, सुंदर ढंग से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुली का सिनोनिम क्या होगा, एलिगेंटली। ऑप्शन डी है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, जो कि हमारा इसका सिनोनिम सूट नहीं कर रहा है, आकर्षक। चलिए दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल हम एंटोनियम के भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है करेजियस। करेजियस का मीन होता है साहसिक। साहसिक। देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ यू एस। अब हम अपनी ट्रिक में देखेंगे, लास्ट में ओ यू एस अगर आए तो क्या बनता है, मतलब एडजेक्टिव हो, वर्ड कैसा हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एडजेक्टिव ओ यू एस। देखिए दोस्तों, मैं बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है, और इन वर्ड्स के साथ ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इनको याद रखकर हम कैसे आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, ओ क्वेश्चन क्या था, करेजियस। करेजियस। तो अब हमें कैसा ढूंढना होगा वर्ड, हमें वर्ड भी एडजेक्टिव में ही ढूंढना होगा, एडजेक्टिव में ही ढूंढना होगा। तो ये वर्ड कैसा है, ऑप्शन ए में देख रही ऑप्शन ए है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है दोस्तों प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। तो ये हमारा एंटोनियम इसका नहीं होगा, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा मैच कर रहा है सिनोनियम के साथ। तो ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा करेजियस का। नोबल। नोबल का मीन्स होता है दोस्तों महान। तो क्या ये इसका एंटोनियम है, नहीं है, क्योंकि महान जो व्यक्ति होगा वो साहस भी रखता होगा, इसलिए इसका थोड़ा सिनोनियम हो सकता है। रिलीजियस, ऑप्शन सी है रिलीजियस। रिलीजियस का मीन होता है दोस्तों धार्मिक। धार्मिक। तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में दोस्तों क्या है, टिमिड।
टिमिड का मीन होता है डरपोक। अब भाई आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति डरपोक है तो क्या वो साहसी होगा? नहीं होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यही इसका एंटोनियम हो जाएगा। 2, ऑप्शन 2, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉन। फ्रॉन का मीन होता है मुंह बनाना, घुड़की देना, किसी को देख के गंदा सा मुंह बनाना या फिर गुस्सा आना थोड़ा सा। तो इसका ऑप्शन में हम आंसर ढूंढते हैं। लास्ट में देखिए, इसके हमारी ट्रिक के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा है, OWN है, इसलिए हम ऑप्शन डिलीशन मेथड से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। डिलीशन मेथड से ये दोस्तों मैंने जानबूझ कर डाले हैं ताकि आप ट्रिक को याद करने के साथ साथ अपना थोड़ा दिमाग भी चलाएं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा स्माइल। स्माइल, अब क्या होता है, किसी व्यक्ति को देखकर हम स्माइल करते हैं। अब फ्रॉन का मीन क्या होता है, किसी व्यक्ति को देख के हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाए या मुंह बनाए। घुड़की होता है एक्चुअल मीन इसका, घुड़की, लेकिन वो थोड़ा सा वर्ड अटपटा है, इसलिए मैंने उसको डिफाइन किया है कि किसी को देख कर मुंह बनाना, घुड़की। स्माइल, स्माइल का मीन होता है देख कर मुस्कराना या ओनली मुस्कराना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये यही हमारा एंटोनियम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बच्चे क्या करेंगे, होमोनियम की तरफ जाएंगे। फ्रॉन, ग्रोन। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, ये मैंने जानबूझकर डाल रखा है दोस्तों, ग्रोन। ग्रोन का मीन होता है मैच्योर बोल सकते हैं या फिर वयस्क, हिंदी में बोलते हैं वयस्क। तो ये फ्रॉन ग्रोन सेम से लग रहे हैं, लेकिन ये इसका एंटोनियम नहीं होगा, क्योंकि इसका मीन होता है मुंह बनाना और इसका मीन होता है मैच्योर, वयस्क। मोरॉन, मोरॉन भी थोड़ा उसी तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन इसका मीन होता है बेवकूफ, बेवकूफ, मोरॉन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रो, रो का मीन होता है कच्चा। तो ये ऑप्शन बी में हमारा आंसर नहीं, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। डिलीशन मेथड से भी हम इसको यूज कर सकते थे। माइजर, क्वेश्चन नंबर 3 पे माइजर। माइजर का मीन होता है दोस्तों कंजूस, कंजूस मतलब जो पैसे खर्च करने में कंजूसी दिखाए, अपने जितने भी खर्च है वो कम करे, उसको बोलते हैं कंजूस। एम्पल, दोस्तों एम्पल का मीन होता है प्रचुर। क्या होता है, प्रचुर। तो ये इसका एंटोनियम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमें तो कंजूस का ढूंढना है। माइजर। स्पेंडथ्रिफ्ट, ये देखिए दोस्तों, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मीन होता है फिजूल खर्च करने वाला, फालतू में पैसे उड़ाता है जो व्यक्ति, फिजूल खर्च करने वाला। देखिए दोस्तों, एक पैसा खर्च करने से बचता है और एक फालतू में उड़ाता है, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। स्पेंडथ्रिफ्ट इसका माइजर का एंटोनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मीनिंग होता है दोस्तों अस्थाई, अस्थाई। तो ये इसका एंटोनियम नहीं होगा। वॉर, वॉर का तो मीन आपको पता ही होगा दोस्तों, युद्ध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, लैड। लैड, अब कई बच्चे होंगे जो लैड को मीन कर लेंगे लैडर से, मीन्स मतलब ये थोड़ा लैडर से मिलता जुलता है और इसको समझ लेंगे सीढ़ी, लेकिन दोस्तों ये नहीं है। इसका मीन सीढ़ी नहीं है, इसका मीन है दोस्तों बालक। क्या है दोस्तों इसका मीन, बालक। और ये वर्ड कैसा है, नाउन वर्ड है। तो हमें इसमें इसका वर्ड कैसे देखना होगा, आंसर कैसा देखना होगा, नाउन ही देखना होगा। अब देखिए, लैड बैड सेम साउंड हो रहा है, लेकिन इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बैड का मीन होता है बुरा और लैड का मीन होता है बालक, और होप का मीन होता है आशा।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेस, लेस का मीनिंग होता है बालिका। बालिका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसी का मतलब ये लेड का मीन क्या था, बालक, और लेस का मीन क्या है, बालिका। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फिर से आगे देखिए दोस्तों, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्तों डोसाइल। अब ILE देखिए दोस्तों, इसमें लास्ट में आ रहा है ILE। देख लेते हैं हम अपने ट्रिक में। क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों, नहीं आ रहा है कहीं पे भी ILE नहीं है। IBLE है, IC है, एडजेक्टिव में AL है। तो हमें ये वर्ड कैसा लगे, ये वर्ड हमारा वर्ब है। डोसाइल कैसा वर्ड, वर्ब है। डोसाइल का मीन होता है विनम्र। विनम्र, दयालु भी बोल सकते हैं, विनम्र है कोई व्यक्ति जो सबकी बातों में आ जाए, सबकी बात मान ले, उसको बोलते हैं डोसाइल। ऑप्शन ए है हमारा स्टबोर्न। स्टबोर्न का मीन होता है दोस्तों जिद्दी। जिद्दी, जो किसी की बात ना माने। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। जायंट का मीन होता है दोस्तों विशाल। विशाल। जॉय का मीन होता है दोस्तों खुश। खुश। और फ्रेंडली का मीन होता है दोस्तों अनुकूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये फाइल ख़त्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एजुकेशन वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटोनियम और सिनोनिम की 50-50 वर्ड के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसको हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।